दोस्तों आज हम 38 वर्ष के रोगी के बारे में सीखेंगे कि 38 वर्ष के रोगी को किस प्रकार की बीमारी थी और चंगाई क्यों नहीं हो रही थी। दोस्तों इसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 14 पद में लिखा हुआ है। आप वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा और बहुत बार आपने प्रचार भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों आज हम जो बताने जा रहे हैं वो बात जो है अलग है, क्योंकि आज हम उस बात पर फोकस करेंगे। मैंने इससे भी पहले इसके ऊपर इन वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बारे में उस शब्द में कुछ और हम बयान किए थे और इस बार हम कुछ दूसरा हम लोग इसके बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये एक व्यक्ति जब 38 वर्ष से बीमार पड़ा हो तो इसका मतलब 38 वर्ष बहुत लंबे समय होते हैं और बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति 38 वर्ष से जो है बीमार था और बीमारी इतने लंबे समय होने के कारण उसका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया, निर्बल हो गया और जो है निष्क्रिय हो गया, किसी प्रकार का काम नहीं कर पाता था, केवल बीमारी पड़ा रहता था। दोस्तों सभी डॉक्टर और सभी कोई हार गए थे और उसके घर वाले भी निराश हो गए थे और उन्होंने केवल प्रभु के भरोसे छोड़ दिया था और वो मानते थे कि अब शायद इसको कोई ईश्वरीय चमत्कार ही बचा सकता है, ईश्वरीय चमत्कार ही चंदा कर सकता है। दोस्तों उसको एक खास जगह पे छोड़ दिया गया था चमत्कार देखने की आशा में, और वो था बैतसैदा का कुंड जो यरूशलेम के मंदिर पे जो भीड़ फाटक के पास था ये कुंड। और वहाँ बहुत सारे रोगी, बीमार, जो है सूखे हाथ वाले और नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग वहाँ पड़े रहते थे, जो असह्य रोग वाले होते थे, कोड़ी पड़े रहते थे, अफवाही पड़े रहते थे, सूखे हाथ वाले और बहुत प्रकार के बीमार लोग पड़े रहते थे और वहाँ पर जो है चंगा होने की ईश्वरीय चमत्कार देखने की आशा में रहते थे। लेकिन दोस्तों ये व्यक्ति जो था जो 38 वर्ष से रोगी था, ये व्यक्ति भी वहाँ पर मौजूद था और 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ था और 38 साल से लगातार इसके जीवन में बीमारी बनी ही हुई थी। दोस्तों इसकी बीमारी का कारण इसका पाप था और दोस्तों इसके जीवन में जो बीमारी हुई वो पाप के परिणाम स्वरूप हुई थी, इसके दुष्कर्मों का परिणाम था। यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति और बीमारी तेरे जीवन में आ पड़े। तो दोस्तों इससे ये क्लियर है कि उसके दुष्कर्मों का प्रभाव था और जो है वो कितने लंबे समय चंगा इसीलिए नहीं हुआ और बीमारी से ठीक इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके जीवन में लगातार निरंतर पाप ही बना हुआ था। उसने पश्चाताप नहीं किया था, उसने पाप करने नहीं छोड़े थे, उसने पाप से तौबा नहीं किया था और वो इस बात को शायद नहीं मानता था कि पाप से उसके जीवन में कुछ गलत प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों बहुत प्रकार की जो है उसके जीवन में पाप थे, लेकिन वो अब तक अपने पापों में बना हुआ था। उसको जो सबसे पहले काम करना था वो पश्चाताप करना था। दोस्तों यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से है या आपके किसी परिजन के जो चंदाई नहीं हो रही है, तो दोस्तों आज जरूरत है कि सबसे पहले आप जो है पश्चाताप करें और उस पाप को छोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि जो है उसका पाप का जो श्राप है वो उस जीवन में से टूट जाए, क्योंकि सच्चा पश्चाताप ही जो है पाप के श्राप को तोड़ सकता है और पाप के बंधन से आज़ाद कर सकता है। दोस्तों वो बैतसैदा के कुंड के पास सभी लोग की बीमारी रहते थे और वहाँ की मान्यता के अनुसार स्वर्गदूत जो है समय समय पर उतरते थे और पानी हिलाया करते थे और जो पानी हिलता था और पानी के हिलते ही वहाँ जो है सभी लोग जल्दी से दौड़ पे जाते थे पानी में उतरने के लिए और जो सबसे पहले उतरता था वही व्यक्ति चंगा हो जाता था, बाकी लोग नहीं होते थे। लेकिन इस आशा में कि वो भी चंगे हो जाएं, शायद वो भी चंगे हो सकते हैं, एक के साथ जो है बहुत सारे रोगी उसमें जो है उतर पड़ते थे। जितने भी पारा पे पहुंचते थे सभी उतर जाते थे, लेकिन वो लोग चंगे नहीं होते थे। जो पहले उतरा व्यक्ति था वही चंगाई प्राप्त करता था। दोस्तों यदि ये प्रभु का प्रबंध था, स्वर्गदूत पानी हिलाता था, तो मुझे लगता है कि सभी व्यक्ति उसमें चंगे होने चाहिए थे। क्यों एक ही व्यक्ति चंगा हो रहा है? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। दोस्तों यदि एक स्वर्गदूत पानी हिला रहा है तो क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगा करने की सामर्थ्य उस कुंड में आ रही है?
क्या वो बाकी सब एक साथ चंगे नहीं हो सकते थे? इसके पीछे क्या रीजन था, क्या प्रबंध था दोस्तों? लेकिन वो व्यक्ति में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो वहां पर जाए। उसने शायद प्रयास किया होगा, लेकिन उसका प्रयास निष्क्रिय था, फेल हो जाता था, विफल हो जाता था, और वो ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन यीशु उसके पास गए। उसको जो है बहुत सारे रोगी बीमार थे, लेकिन ये व्यक्ति देखे कि ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ पर आ गए और बोलने लगे, क्या तू चंगा होना चाहता है, अपने बीमारी से ठीक होना चाहता है? ये व्यक्ति बोला, प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं उसमें उतर पड़ूँ। मेरे उतर तक पहुँचते पहुँचते दूसरा पुल उतर जाता है। दोस्तों, ये व्यक्ति थोड़ा बहुत चल फिर पा रहा था, घिसक पा रहा था। यीशु ने कहा कि ठीक है, अपने खाट उठा और चल फिर। ये व्यक्ति उसी घड़ी चंगा हो गया और अपनी खाट उठा लिया। ये बाकी लोग सब उस कुंड के चक्कर में ही रहे और यीशु ने वहाँ और किसी को चंगा नहीं किया, सिर्फ इसी व्यक्ति को चंगा ही किया। दोस्तों, वहाँ पर यदि एक व्यक्ति 38 वर्ष से रोगी था तो मुझे लगता है कि और भी लोग बीमार लंबे समय से रहे होंगे। शायद इससे ज़्यादा कोई पुरानी बीमारी में ना रहा हो, इससे ज़्यादा सीरियस कंडीशन में ना रहा हो। दोस्तों, प्रभु की दृष्टि इस व्यक्ति के ऊपर ही पड़ी, क्योंकि ये व्यक्ति जो बीमार था वो पाप से ग्रसित था और पाप के परिणाम सब वो उसके जीवन में बीमारी थी। यीशु ने इसको ना कि सिर्फ चंगाई दी, परंतु इसको पाप से भी आज़ाद किया, इसको सच्चा उद्धार भी दिया, सच्ची मुक्ति भी दी, और चंगाई के साथ साथ इसके जीवन में अपार शांति, अपार आनंद आया, और ये बड़े जोश के साथ उठ करके घूमने लगा। और जो है महायाजकों ने जितनी चंगा हुआ वो सप्त का दिन था, और उस सप्त के दिन यहूदी लोग किसी प्रकार का काम नहीं करते थे। वे खाट उठा के घूम रहा था। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया कि आज तो ये खाट उठा के घूमना उचित नहीं है। उसने कहा, जिसने वो चंगा किया है उसी ने मुझे आदेश दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से व्यक्ति चंगा हो गया और अपनी बीमारी से आज़ाद हो गया। दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या नया लगा और क्या मैंने गलत बोला। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।